वैसे भाई चलो वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 41 के स्टेज को लेकर भाई, जिसका एक नया लुक, एक नया फोटो निकलकर सामने आ चुका है, जिसको देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद से भाई इस साल का जो रेसलमेनिया 41 का जो हमें स्टेज देखने को मिलने वाला है, हमें रेसलमेनिया 39 जैसा ही सेम देखने को मिलने वाला है। और इस साल के रेसलमेनिया के अंदर भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले यहाँ पर स्टेज के अंदर ज्यादातर भाई यहाँ पर अपने एलईडी स्क्रीन का ही उपयोग यहाँ पर करने वाली है। भाई मुझे कल रात एक नोटिफिकेशन आई थी, जिस नोटिफिकेशन के अंदर भाई सिंपल सा यही लिखा था कि इस साल के रेसलमेनिया 41 का जो स्टेज हमें देखने को मिलने वाला है, स्मैकडाउन के दिन हमें रिवील होते हुए देखने को मिलेगा। और भाई आप सबको पता होगा यही भाई यहाँ पर हर साल के रेसलमेनिया का सीन होता है भाई, जिस दिन स्मैकडाउन होता है मतलब रेसलमेनिया से जस्ट एक दिन पहले यहाँ पर स्टेज रिवील हो जाता है। सेम भाई उसी तरीके से इस साल के रेसलमेनिया का भी स्टेज भाई यहाँ पर रेसलमेनिया से एक दिन पहले यानी कि शनिवार को ही रिवील हो जाने वाला। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारे चेल्सी ग्रीन को लेकर बात कर ले भाई, चेल्सी ग्रीन को लेकर एक मेजर अपडेट निकल कर सामने आ चुकी है, जिसके अंदर भाई ये नमूद हो चुका है कि हमारे चेल्सी ग्रीन भाई इस साल के रेसलमेनिया 41 के अंदर हमें भाई कम्पीट करते हुए देखने को नहीं मिलने वाली है। और भाई अब ऑलमोस्टली ये भी कंफर्म हो चुका कि इस साल के रेसलमेनिया 41 के अंदर भाई हमें वुमेन्स के यूएस चैंपियनशिप के लिए कोई भी मैच देखने को नहीं मिलने वाली है, जबकि भाई इस बात के काफी हाई चांस बने थे कि हमें इस साल के रेसलमेनिया के अंदर भाई चेल्सी ग्रीन अपनी चैंपियनशिप को भाई रेसलमेनिया 41 के अंदर हमें डिफेंड करते हुए देखने को मिल सकती है। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारे एल ग्रैंड अमेरिकानो को लेकर बात कर ले भाई, इस बंदे को लेकर ये बात 100% कंफर्म हो चुकी है भाई ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारे जैड गेबल ही है। जहां पर भाई आप इस फोटो के अंदर देख सकते हो, जहां पर भाई ये साफ साफ दिख रहा है कि जो टैटू यहाँ पर भाई जैड गेबल के पीठ के ऊपर था भाई वही टैटू यहाँ पर एल ग्रैंड अमेरिकानो के पीठ के ऊपर भी छिपा। और भाई रेसलिंग न्यूज वालों का भी रिपोर्ट निकल कर सामने आ चुका है, जिसके अंदर भाई साफ साफ ये लिखा है कि हमारे जैड गेबल ही एल ग्रैंड अमेरिकानो है। और भाई रेसलिंग न्यूज वालों ने अपने रिपोर्ट के अंदर ये भी जताया है कि ये सिर्फ र्यूमर है, बल्कि भाई इसको लेकर कोई भी कंफर्मेशन निकल कर सामने नहीं आई। भाई इसको लेकर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद से भाई रेसलमेनिया वो स्टेज होने वाला भाई जहां पर जैड गेबल का ये मास्क वाला जो हमें कैरेक्टर देखने को मिलने वाला हमें रिवील होते हुए देखने को मिल जाएगा। भाई आप सबको पता होगा रे मिस्टेरो वर्सेस एल ग्रैंड अमेरिकानो की मैच भाई हमें रेसलमेनिया 41 के अंदर देखने को मिलने वाला है। क्यों ना ऐसा हो जाए कि उस मैच के अंदर भाई रे मिस्टेरो अपनी मैच जीत जाए और रे मिस्टेरो एल ग्रैंड अमेरिकानो का मास्क यहाँ पर उतार दें। बाकी भाई नेक्स्ट आप उन रेसलर्स की लिस्ट देख सकते हो भाई जो यहाँ पर हमारे रेसलमेनिया वालों ने पब्लिश किया, और इस लिस्ट के अंदर हमें ये दर्शाएगा कि ये 4 रेसलर हमें इस साल के रेसलमेनिया के अंदर कॉम्पीट करते हुए देखने को नहीं मिलने वाले हैं, जिनमें से भाई एक हमारी अलेक्सा ब्लिस है, दूसरी हमारे वुमेन्स यूएस चैंपियन चेल्सी ग्रीन है, तीसरे हमारे जैड गेबल है, तो चौथे हमारे सैमी जैन है। और हाँ भाई अगर आपको जैड गेबल को लेकर अगर डाउट होगा तो भाई मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लियर कर दो भाई हमें रेसलमेनिया 41 के अंदर हमें भाई एल ग्रैंड अमेरिकानो की मैच देखने को मिलने वाली है, हमें जैड गेबल की मैच देखने को नहीं मिलने वाली रे मिस्टेरो के अगेंस्ट में। इसलिए भाई टेक्निकल रूप से अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर रेसलमेनिया 41 के अंदर हमारे जैड गेबल कम्पीट करते हुए हमें देखने को नहीं मिलने वाले हैं। और भाई टेक्निकली हम सबको यही दिखाया जा रहा है कि जैड गेबल एक अलग बंदा है और एल ग्रैंड अमेरिकानो एक अलग बंदा है। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारे जॉन सीना को लेकर बात कर ले भाई, जॉन सीना के रेसलमेनिया 41 वाली मैच से पहले भाई एक मेजर अपडेट, एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। तो भाई हमारे जॉन सीना को लेकर भाई करंटली ऐसा स्पेकुलेट किया जा रहा है कि जॉन सीना की जो रिटायरमेंट टूर की आखिरी मैच हमें देखने को मिलने वाली है, वो मैच भाई हमें उनके रूथलेस अग्रेशन इस नाम के पीपीवी के अंदर हमें देखने को मिलने वाली है। और हाँ भाई सबसे पहले मैं आपको इस रिपोर्ट को लेकर बता दूं भाई ये सिर्फ अभी तक के लिए स्पेकुलेट किया जा रहा है, बल्कि भाई इसको लेकर कोई कंफर्मेशन निकलकर सामने नहीं आई है। वरना भाई आपको हमारे ट्रिपल एच का दिमाग पता है ना भाई, रेसलमेनिया अभी तक आई भी नहीं भाई, और रेसलमेनिया के अंदर क्या करने वाला मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है भाई ये कोई भी जान नहीं सकता। क्या रेसलमेनिया 41 के अंदर हमारे जॉन सीना जीतेंगे या फिर नहीं जीतेंगे भाई, ये बात मैटर करती है। अगर जॉन सीना जीते अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप भाई तभी हमें रूथलेस अग्रेशन नाम का हमें पीपीवी देखने को मिलेगा। लेकिन भाई अगर ट्रिपल एच रेसलमेनिया 41 के नाइट 2 के लिए भाई यहाँ पर अगर कोडी रोड्स को बुक करते तो भाई ऑलरेडी हमारे जॉन सीना का तमाशा तो हो ही जाएगा, लेकिन भाई रूथलेस अग्रेशन ये पीपीवी आता है तो भाई और ज्यादा तमाशा हमारे जॉन सीना का होने वाला है। लेकिन भाई मुझे पर्सनली यहाँ पर नहीं लगता कि जॉन सीना को भाई यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रेसलमेनिया 41 के अंदर लूजर के तौर पर बुक करेंगे, बल्कि भाई यहाँ पर रेसलमेनिया 41 के अंदर भाई हमारे जॉन सीना हमें 17th टाइम वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर भाई ऑफिशियली हमें बुक मार्क होते हुए देखने को मिल जाने वाले हैं। वैसे भाई ये बात आपको हजब हो या फिर ना हो ये मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ भाई आप ये बात सुनकर जाओ भाई हमें रेसलमेनिया 41 के अंदर भले ही जॉन सीना हमें एज ए हील देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन भाई जैसे ही हमारे जॉन सीना की डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की रिटायरमेंट मैच आखिरी मैच भाई करीब आने वाले भाई उससे पहले हमारे जॉन सीना का हमें बेबी फेस टर्न हमें देखने को मिलने वाला है। और भाई इस बात को मैं नहीं बल्कि भाई हमारे कर्ट एंगल बोल रहे कि भाई जॉन सीना यहाँ पर अपनी रिटायरमेंट मैच से पहले यानी कि रिटायर होने से पहले भाई वो बेबी फेस हो जाने वाले हैं। बाकी भाई इस बात को आप कितनी लेवल पर यहाँ पर एग्री करते हो कि हमें रेसलमेनिया 41 के बाद भले ही जॉन सीना हील देखने को मिले, लेकिन भाई रिटायरमेंट से पहले वो बेबी फेस देखने को मिले। नेक्स्ट अगर हम हमारे जैकब फाडू को लेकर बात कर ले भाई, जिनकी मैच यहाँ पर रेसलमेनिया 41 के अंदर भाई एलए नाइट के अगेंस्ट होने वाली यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। और हमारे जैकब फाडू को लेकर भाई करंटली सोशल मीडिया के अंदर ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि मतलब जैकब फाडू भाई यहाँ पर रेसलमेनिया 41 के अंदर एलए नाइट को हराकर नए चैंपियन बनने वाले हैं। और भाई
भाई मुझे भी पर्सनली कहीं हद तक भाई ऐसा ही लग रहा है कि शायद से भाई हमें रेसलमेनिया 41 के अंदर भाई जैको फडू नए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन के तौर पर हमें क्राउन होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। और भाई मैं ये बोल इसीलिए रहा हूँ क्योंकि भाई हमारे ट्रिपल एच ने इस साल के रेसलमेनिया को बिल्ड ही कुछ इस तरीके से की जो बिजनेस के लिए बेस्ट है। कंपनी वालों ने सबसे पहले भाई रेसलमेनिया 41 के लिए हम सबको क्या दिखाया कि रेसलमेनिया 41 के अंदर हमें सिंपल सा जैको फडू और सोलो सिकोआ की सिंगल सी मैच देखने को मिलने वाली है। लेकिन भाई इनकी स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने इसलिए पेंडिंग रखी ताकि भाई फ्यूचर में जाकर इनकी स्टोरी को और ज्यादा पावरफुल दिखाया जाए और ज्यादा यहाँ पर भाई मतलब खतरनाक तरीके से बिल्ड किया जाए। और भाई ये बिल्ड हमें किस तरीके से देखने को मिलेगी जब इस स्टोरी के अंदर हमें एक चैंपियनशिप इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलेगी। और भाई सिंपली हमारे ट्रिपल एच ने वही प्लान को फॉलो किया। हमारे ट्रिपल एच ने भाई जैको फडू को सोलो सिकोआ को फेस कराने के बजाय यहाँ पर उन्होंने एले नाइट को फेस कराने का अच्छा निर्णय लिया। फिर भाई हमें रेसलमेनिया 41 के अंदर भाई यहाँ पर जैको फडू एले नाइट को हराते हुए भाई नए यूएस चैंपियन हमें क्राउन होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। फिर भाई हमें आगे जाकर जैको फडू और सोलो सिकोआ की मैच भाई हमें यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए हमें देखने को मिलने वाली है। और हाँ भाई अगर हमारे जैको फडू भाई रेसलमेनिया 41 के अंदर अगर एले नाइट को हराकर चैंपियन बनते हुए तो भाई उनकी मैच अकेले भाई यहाँ पर सोलो सिकोआ के अगेंस्ट होने नहीं वाली है, बल्कि भाई यहाँ पर उनकी मैच भाई हमें यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए हमें जिमी ऊसो के साथ हमें देखने को मिल सकती है। पॉसिबल भाई हमें रोमन रेंस के साथ भी देखने को मिल सकती है। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को लेकर बात कर ले भाई क्या रेसलमेनिया 41 के अंदर हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस क्या फाइनल बॉस द रॉक वाली अलायंस को ज्वाइन करने वाले हैं। क्योंकि भाई रिसेंटली हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस का स्टेटमेंट निकल कर सामने है और स्टेटमेंट के अंदर हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस सिंपल मतलब ये बोल रहे होते हैं कि भाई जो बिजनेस के लिए बेस्ट है, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बेस्ट है, जो स्टोरी लाइन के लिए बेस्ट है, जो फ्यूचर के लिए बेस्ट है भाई वो हमें रेसलमेनिया जैसे बड़े स्टेज के अंदर करना होगा। और भाई इन सब को लेकर हमारे सेथ रॉलिंस का भाई ओवरऑल स्टेटमेंट यही निकल कर सामने है कि मैं उस आधार पर निर्णय लूंगा कि कंपनी के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है। अगर ये कंपनी के लिए बेस्ट डायरेक्शन है, अगर फैंस मुझे ये करने से अगर एक्सेप्ट करेंगे तो भाई मैं यहाँ पर इसे खुशी खुशी करूंगा। बाकी भाई आपको हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को लेकर क्या लगता है कि भाई क्या सेथ फ्रीकिन रॉलिंस अपना जो सोल है क्या वो फाइनल बॉस द रॉक को रेसलमेनिया 41 के अंदर बेचने वाले या फिर नहीं बेचने वाले। इसके बाद नेक्स्ट अगर हमारे जे ऊसो और ब्रॉन ब्रेकर को लेकर बात कर ले भाई जिनका भाई जिम करते हुए समय का एक रिसेंटली फोटो निकल कर सामने आया है जहां पर भाई हमारे करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भाई ब्रॉन ब्रेकर जिम करते समय की उनकी मदद भाई यहाँ पर फॉर्मर के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जे ऊसो कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम इस साल के रेसलमेनिया 41 के वीकेंड के प्रमोशनल पोस्टर को लेकर बात कर ले भाई जो यहाँ पर ऑफिशियली ड्रॉप किया गया है। और भाई अगर आप इस पोस्टर को सिर्फ अगर पोस्टर के नजरिए से देखोगे तो भाई आप सबको शायद से रेसलमेनिया 41 के नाइट 1 का आपको रिजल्ट पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ भाई अगर आप इस पोस्टर को कुछ मेरे दृष्टिकोण से देखोगे तो भाई आप सबको पता चलेगा कि रेसलमेनिया 41 के अंदर कौन कौन से हमें विनर होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। आप इस पोस्टर को यहाँ पर भाई आप डीप में जाकर देख सकते हो। आप इस पोस्टर के अंदर सिर्फ उन्हीं रेसलर्स को देख रहे हैं भाई जो रेसलमेनिया 41 के नाइट 1 के अंदर कम्पीट कर रहे हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि भाई इस प्रमोशनल पोस्टर के अंदर कंपनी वाले ने भाई सिर्फ एक एक अपोनेंट को ला दिया, मतलब हर मैच के एक एक अपोनेंट को यहाँ पर डाला है। जैसे भाई नाइट 1 के मेन इवेंट के अंदर हमें रोमन रेंस, सेथ फ्रीकिन रॉलिंस और सीएम पंक के मैच देखने को मिलने वाले, तो भाई इस पोस्टर के अंदर आप सीएम पंक को अकेले को देख सकते हैं। करंटली यहाँ पर सोशल मीडिया के अंदर भाई फैंस इसी बात का यहाँ पर अंदाजा लगा रहे हैं कि रेसलमेनिया 41 के नाइट 1 का रिजल्ट कुछ हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा जहां पर सबसे पहले नेओमी वर्सेस जेड गार्गिल के मैच के अंदर हमें जेड गार्गिल विनर होते हुए देखने को मिलेगी। गुंथर और जे ऊसो के मैच के अंदर जे ऊसो विनर होते हुए देखने को मिलेंगे। एले नाइट के मैच के अंदर हमें जैको फडू विनर होते हुए देखने को मिलेगा। भाई इस पोस्टर को लेकर आप सब भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ भाई इस पोस्टर को आपने भाई किस नजरिया से देखा। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारे रैंडी ऑर्टन को लेकर बात कर ले भाई रैंडी ऑर्टन का एक नया पोस्टर निकल कर सामने है, या फिर मैं बोलूं भाई इस साल के बैकलैश 2025 का एक नया पोस्टर निकल कर सामने जिसके अंदर हमारे अकेले रैंडी ऑर्टन को ही फीचर किया गया है। और भाई अगर आप इस वीडियो को पॉज करके भाई इस पोस्टर को अच्छी तरीके से देखोगे तो भाई आप सबको पता चलेगा कि भाई इस पोस्टर के अंदर हमें भाई बेबी फेस रैंडी ऑर्टन नहीं बल्कि हील रैंडी ऑर्टन नजर आएंगे। तो भाई मुझे पर्सनली ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद से भाई हमें बैकलैश 2025 तक भाई हमें रैंडी ऑर्टन का हील टर्न हमें देखने को मिलने वाला है। और इन भाई साहब ने भाई ये पोस्टर बनाकर और मुझे ज्यादा मतलब कंफ्यूज कर दिया है कि हमें बैकलैश 2025 के अंदर भाई रैंडी ऑर्टन वर्सेस हमारे जॉन सीना की हमें चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगी। मतलब भाई एक तरफ हमें हील जॉन सीना देखने को मिलेगी तो दूसरी तरफ हमें बेबी फेस रैंडी ऑर्टन या फिर हील रैंडी ऑर्टन हमें देखने को मिलेगा। मुझे नहीं पता भाई आप मतलब इसको लेकर क्या सोचोगे, लेकिन हाँ भाई आप जो भी सोचोगे भाई सारे लोग मुझे आप अपने थॉट भाई मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हो। आपको एक कमाल का वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके भाई हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलना।